लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कोलकाता में अचानक भीड़ घुस गई है। उत्साही भीड़ मतदान केंद्र में घुस गई और एक ईवीएम को उठाकर पास के तालाब में फेंक दिया है, जिससे मतदान प्रक्रिया रुक गई है। ये तब हुआ जब कुछ मतदान लोगों को पोलिंग बूथ में जाने से रोक दिया गया। इस बहिष्कार को देख स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़क गया और वे जबरन मतदान केंद्रों में घुस गए। उन्होंने वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल से लेस ईवीएम को जबरन ले जाकर तालाब में फेंक दिया है। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के बंगार के सतलुया इलाके में भी तनाव बढ़ने की खबर सामने आई है। आज सुबह भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा और सीपीआई के कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप लगने के बाद यहां हिंसा बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक इस हिंसा में आईएसएफ के कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इलाके में देसी बम पाए जाने से स्थिति और बिगड़ गई है। सलमान खान के मारने की कोशिश एक और प्लान को पुलिस ने विफल कर दिया है। इस मामले में नवी मुंबई की पनवेल पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। पुलिस का दावा है कि ये लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से थे और उन्होंने पनवेल में सलमान खान की गाड़ी पर हमले का प्लान किया था। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए पाकिस्तान के एक हथियार सप्लायर से हथियार मांगने की योजना थी। नवी मुंबई पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस को जानकारी मिली थी कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा स्थित अपने चचेरे भाई अनमोल बिश्नोई और साथी गोल्डी बरार के साथ मिलकर पाकिस्तान के एक हथियार डीलर से AK-47, M16 और AK-92 सहित अन्य अत्याधुनिक हथियार खरीद कर अपने सलमान खान को मारने की साजिश रची है। चीन परस्त मोहम्मद मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और मालदीव के बीच शुरू हुआ तनाव अब कम होता नजर आ रहा है। मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद गहसन के भारत को पारंपरिक साझेदार बताया है। उन्होंने कहा, हमारे लगातार दिल्ली के साथ संवाद बनाए रखा है। मोहम्मद गहसन सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के तरफ से आयोजित शंग्री-ला डायलॉग में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारत और मालदीव के बीच इसी साल हुए रक्षा अभ्यास की जानकारी देकर नई दिल्ली के साथ अपनी दोस्ती का संकेत बनाया है। सिंगापुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मालदीव के रक्षा मंत्री ने चीन का नाम भी नहीं लिया है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपने नए दोस्त का बचाव दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा, मोहम्मद मुइज़्ज़ू अंतर्राष्ट्रीय सहयोग खास तौर पर रक्षा सहयोग के हर समर्थक है। उन्होंने कहा, नवंबर 23 से सरकार में आने के बाद हमने अपने पारंपरिक दोस्त भारत और अमेरिका के साथ संवाद को लगातार जारी रखा है। इसी साल मालदीव ने भारत और श्रीलंका के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी पूरा किया। इसके अलावा अभी 4 दिन पहले ही हमने अमेरिका के साथ एक अभ्यास खत्म किया है। पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट मामले में फरार चल रही नाबालिग आरोपी की मां को अरेस्ट कर लिया गया है। पुणे पुलिस ने शिवानी अग्रवाल को 31 मई और 1 जून की दरमियानी रात को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि शिवानी ने अस्पताल में अपना ब्लड सैंपल दिया था, जिसे बाद में उनके आरोपी बेटे के साथ बदल दिया गया है। दरअसल सबसे पहले हुई फोरेंसिक जांच में नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल में अल्कोहल नहीं मिली थी। इससे पुलिस को संदेह हुआ। फिर पुलिस को जानकारी मिली ब्लड सैंपल कलेक्शन में कुछ हेर फेर हुआ है। इसके बाद दोबारा ब्लड सैंपल लेकर जांच की गई। DNA टेस्ट में पता चला कि दोनों सैंपल अलग अलग लोगों के थे। ब्लड सैंपल बदले जाने के आरोप में मासूम अस्पताल के 2 डॉक्टरों श्रीहरि हेलनोर और डॉक्टर अजय तावड़े को गिरफ्तार किया गया था। आरोप लगे कि सैंपल बदलने के लिए डॉक्टर हेलनोर को 3 लाख रुपए मिले थे। डॉक्टरों की गिरफ्तार के बाद से ही आरोपी मां शिवानी अग्रवाल फरार थी। खबर है कि मुंबई से पुणे आने के बाद शिवानी को ट्रेस कर अरेस्ट किया गया था। बता दें कि 18 और 19 मई की दरमियानी रात कल्याणी नगर में पोर्श कार से टक्कर में तो 2 लोग की मौत हुई थी। कार 17 साल का नाबालिग चला रहा था। 22 मई को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को 5 जून तक चिल्ड्रन ऑब्जर्वेशन सेंटर भेजने का आदेश दिया था। आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल और दादा सुरेंद्र अग्रवाल भी पुलिस हिरासत में हैं। एक्सीडेंट में मृतकों की पहचान अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई है।
केरल सरकार ने आज उस दावे को खारिज कर दिया कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, मुख्यमंत्री सिद्धारामैया और कांग्रेस सरकार ने उत्तरी केरल में एक मंदिर के पास एक जानवर की बलि दी थी। केरल के राजस्व मंत्री के राधाकृष्णन ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा उन्हें निशाना बनाकर लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। मंत्री के राधाकृष्णन ने कहा कि 1968 से ही पशु बलि पर कानून प्रतिबंध है, इसलिए केरल में ऐसा करना संभव नहीं है। संबंधित मंदिर प्रबंधन समिति ने भी शुक्रवार को शिवकुमार के आरोपों का खंडन किया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम के दावे 100% झूठे हैं। मंत्री ने कहा कि विशेष शाखा ने राज्य पुलिस प्रमुख को एक रिपोर्ट भी सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि केरल में किसी भी मंदिर के पास किसी भी जानवर की बलि दिए जाने का कोई सबूत नहीं है। अपनी जांच के तहत उन्होंने मलबार देवस्थान के बोर्ड से भी संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुष्टि की है कि वहां कोई पशु बलि नहीं हुई है। वहीं के राधाकृष्णन ने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि शिवकुमार ने ऐसा आरोप क्यों लगाया है। बॉलीवुड एक्टर और क्रिटिक बन चुके केआरके यानी कि कमाल रशीद खान अब ट्विटर पर अपने रिव्यू शेयर कर अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं। इस बार केआरके ने बिग बॉस कंटेस्टेंट के बारे में कमेंट किया। केआरके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पिछले 17 सीजन में करीब 350 लोग इस शो में कंटेस्टेंट बनकर आए हैं। इनमें से आपको कितनी याद है? मुश्किल से 10। पिछला सीजन किसने किया था? दर्शक अगला सीन आते ही उन्हें भूल जाते। तो बिग बॉस किसी को स्टार नहीं बना सकता। हाँ, बिग बॉस आपको थोड़ी पहचान जरूर दिला सकता है। बता दें कि केआरके का ये बयान तब आया है जब मार्को में बिग बॉस ओटीटी के तीसरे सीजन की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। हाल ही में एक नया प्रोमो रिलीज किया गया। इससे साफ हो गया है कि इस बार सलमान खान नहीं बल्कि अनिल कपूर होस्ट करने वाले हैं। ये पहली बार है जब अनिल कपूर इस शो से जुड़े हैं। इससे पहले वो जब भी आए मेहमान बनकर ही आए। इस बार ये पहली बार है जब अनिल कपूर बतौर जज इस शो के साथ जुड़ेंगे। बिग बॉस में अनिल कपूर की एंट्री से उनके फैंस एक्साइटेड है। सलमान भाई के फैंस थोड़े उदास भी है, क्योंकि सलमान खान हमेशा ही अपने अंदाज से शो को एक लेवल अप ऊपर लेकर जाते हैं। हालांकि एनर्जी के मामले में अनिल कपूर भी किसी से कम नहीं। देखना होगा कि वो शो के फॉर्मेट को कितना समझते हैं और कंटेस्टेंट्स के साथ किस तरह बॉन्ड करते हैं, कैसा क्लास लगाते हैं। झारखंड के धनबाद में प्रतिबंधित मछलियां की तस्करी में शामिल एक वैन बीच सड़क पर पलट गई। खबर है कि वैन में ताई मंगूर मछलियां भरकर ले जाई जा रही थी। एक्सीडेंट होने पर वो सारी मछलियां सड़क पर गिर गई। वहां से गुजर रहे लोगों और पास के गांव वालों ने जमकर मछलियां लूटी। घटना से जुड़े फोटो वीडियो सामने आए हैं। इंडिया टुडे से जुड़े सीन मोदी की रिपोर्ट के मुताबिक मामला हावड़ा नई दिल्ली नेशनल हाईवे का है। तोपचांची थाना क्षेत्र में एक बाजार के पास ताई मंगूर मछली ले जा रही वैन अचानक पलट गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। हालांकि पुलिस के मौके पर पहुंचने तक सारी मछलियां साफ हो चुकी थी, जिसके हाथ जो लगा उठाकर घर ले जा चुके थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वैन को जब्त कर लिया। वैन के ड्राइवर सुबोध कुमार ने बताया कि टायर ब्लास्ट हो जाने के बाद गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर पलट गई। पता चला है कि वो मछलियां बंगाल से बिहार के औरंगाबाद ले जाई जा रही थी। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाले एयर इंडिया फ्लाइट के लेट होने के चलते कुछ पैसेंजर्स के बेहोश होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि यात्रियों को बिना एयर कंडीशन के फ्लाइट में घंटों इंतजार कराया गया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। दावा किया जा रहा है कि फ्लाइट 20 से ज़्यादा घंटे की देरी से चली। मामले को लेकर एयरलाइन से जुड़े सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि परिचालन संबंधी समस्याओं की वजह से उड़ान में देरी हुई। कहा कि देरी के बाद एयर इंडिया ने सभी यात्रियों को पूरा रिफंड और होटल में ठहराने का ऑफर दिया है। घटना 30 मई की है। फ्लाइट डिले होने पर कई यात्रियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिकायत की। रात करीब 10 बजे पत्रकार श्वेता पुंज ने पोस्ट में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टैग किया और लिखा, अमोद्रा नाम के यूजर ने पोस्ट में बताया कि उनकी मां देरी की वजह से एयरपोर्ट पर फंस गई थी। दावा किया कि यात्रियों का ना तो डिनर सर्व किया गया, ना ही किसी तरह की मदद की गई है।
सातवें चरण के चुनाव खत्म होने के बाद 1 जून शाम 6:30 बजे से पहले चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल के परिणाम दिखाने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर ये आदेश दिया है। इसका उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की उपधाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल या जुर्माना या दोनों ही सजाएं हो सकती है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के चुनाव के आखिरी दिन चुनाव आयोग ने शाम 6:30 बजे से पहले एग्जिट पोल के नतीजे दिखाने पर रोक लगा दी है। एक अधिसूचना जारी कर चुनाव आयोग ने यह आदेश दिया है कि इस आदेश के उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा की उपधाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने लोकसभा चुनाव रिजल्ट से ठीक पहले पीसी छाको को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं राजीव झा को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। पीसी छाको केरल की त्रिशूर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद है। कठिनाइयों को हवाला देते हुए 10 मार्च को 2021 को इस्तीफा देने तक वे कांग्रेस के सदस्य थे। चाको या एक लंबे राजनीतिक इतिहास रहा है। उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और पार्टी के भीतर विभिन्न पदों पर कार्य किया है। बता दें कि वे 2021 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और वर्तमान में एनसीपी की केरल राज्य इकाई के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं।